अगर आपके घर में कोई माँ बनने वाला है या आप खुद पहली बार माँ बनने वाले हैं तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज हम प्रेगनेंसी के फर्स्ट महीने में ऐसी सिली मिस्टेक्स करते हैं जो हमारे प्रेगनेंसी की जर्नी में आगे प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करती है। तो आज हम उन 7 सिली मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो बिल्कुल डिले नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और पहली गलती जो हम लोग करते हैं वो है अपनी प्रेगनेंसी को इग्नोर करना। इफ़ यू प्लान योर प्रेगनेंसी, हम लोग बहुत वेट करते हैं कि हमारे पीरियड मिस हो जाए, वो एक अलग कंडीशन है। पर कितनी बारी हम लोग प्लान नहीं करते और हम लोग ध्यान नहीं देते। अगर जिनके पीरियड टाइम टू टाइम होते हैं, रेगुलर आते हैं, वो लोग बहुत अवेयर होते हैं कि हमारे पीरियड मिस हो गए, हमको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। और जिनके पीरियड टाइम पे नहीं होते वो लोग बहुत डिले कर देते हैं। कितनी बारी 3 महीने भी निकल जाते हैं और वो लोग सीरियस ही नहीं होते। तो आपको ये गलती नहीं करना है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं और आप नहीं भी कर रहे हैं, आपका पीरियड मिस हो गया है, प्लीज़ चेक करिए। प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करना है आपको, वो डिले नहीं करना है। सबसे बड़ी सिले मिस्टेक हम करते हैं ताकि हम वक्त रहते डॉक्टर को दिखा पाए और हमारी प्रेगनेंसी की जो मेडिसिन है वो स्टार्ट हो पाए। तो ये पहली गलती आपको नहीं करनी है। सेकंड गलती है, एक तो प्रेगनेंसी टेस्ट लेट किया, उसके बाद डॉक्टर को दिखाने में भी हम लोग इतना लेट कर देते हैं जिसका सवाल ही नहीं है। तो अगर जिस दिन आपको पता पड़ जाए, वैसे तो मैं आपको कहूँगी जिस दिन आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, आप पॉजिटिव है, सेम डे आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए, अपनी गायनिक से जाके उनसे मिलिए ताकि आपके जो सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन है, फॉलिक एसिड है, वो टाइम पे शुरू हो जाए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बेबी के बॉडी के स्ट्रक्चर लेने में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज आई सेड, जो तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है जो फॉलिक एसिड की टैबलेट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टैबलेट है थ्रू आउट डी, मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने में आपको ये लेना बहुत कंपलसरी है। क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको, इसकी इंपॉर्टेंट होती है आपके बेबी के लिए। लाइक जैसे हम बाइक पे बैठते हैं और हेलमेट पहनते हैं, सेम ये आपके बेबी के ब्रेन और रीढ़ के हड्डी के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी टैबलेट है। पर अगर आप उसको मिस कर दें, वो आपके बेबी के लिए बिल्कुल सही नहीं हुआ। इट्स जस्ट लाइक अ हेलमेट ऑफ योर बेबी ब्रेन। तो आपको ये रोज़ लेनी है, बिना मिस कर लेना, 3 महीने कंटिन्यू लेनी है, बिल्कुल मिस करना। सबसे बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक ये आपके लिए और आपके बेबी के लिए प्रूव होगी। तो वो गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा हमें पता पड़ गया है कि हम प्रेग्नेंट है, उसके बाद भी जो सबसे बड़ी गलती, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, फिजी ड्रिंक, जो हम लोग की आदत है, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लेना, बहुत ज़्यादा चाय लेना, ये सब कुछ आपके बेबी के लिए सही नहीं है। दिस इज़ द टाइम ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ योर लाइक हॉबीज़, जो आपको खाने की, जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, स्ट्रीट फूड, पानी पूरी, ये सब खाने की आदत है। प्लीज़ स्टॉप इट राइट नाउ, बिकॉज ये आपके लिए सही नहीं है। आई टेल यू वाई, बिकॉज जो ड्रिंक्स होते हैं उसमें बहुत कार्बोनेटेड चीज़ें होती है जो आपके बेबी की हेल्थ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं, और ममा के लिए भी एब्सोल्युटली ठीक नहीं है। बिकॉज वो इट्स कॉजेज एसिडिटी, बिकॉज ममा के बॉडी में इतने हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उसके बाद ये सब लेना, बर्गर और ये सब चीज़ें लेना, अननेसेसरली फैट गेन होगा जो आपके लिए आगे डिलीवरी में दिक्कत करेगा। तो तुरंत ही आज ही बंद करिए। और पानी पूरी वगैरह फॉर अ टेस्ट एक आधी कभी आप घर में बना के खा रहे थे, कि बाहर स्ट्रीट फूड तो कम्प्लीटली बंद करना है आपको। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो बिल्कुल अवॉइड करेंगे। वैसे भी समर में इतना इचनेस, लोगों को इतना पसीना आ रहा है, कोई हाइजीन का ध्यान नहीं रखता, तो आप कैसे मान रहे हैं कि वो आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा और आपके बेबी, क्योंकि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी यूँ भी बहुत लो होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपना। बाद में बात करूँगी, अगर आप अल्कोहल पीते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आप स्मोक करते हैं, वैसे तो मैं आपको बोलूँगी जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें, जस्ट 4 महीने पहले से ही सब चीज़ें बंद कर दीजिए। बिकॉज हेल्दी एग, हेल्दी स्पर्म, अच्छे से बेबी फॉर्म होता है। पर अगर आपने अभी भी नहीं किया और आप प्रेग्नेंट हो गए, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आपको एक पफ और एक ड्रिंक, अ स्मॉल ड्रिंक भी नहीं लेनी है। कंप्लीटली बंद करेंगे, बिल्कुल नो नो नो, स्ट्रिक्टली नो, नॉट इवन सिंगल पफ, चाहे एक्टिव या पैसिव स्मोकिंग। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अरे मैं नहीं पीती पर मेरे हस्बैंड स्मोक करते हैं, तो फिर उसका बेबी पे इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बिकॉज जो धुआं है वो कंटिन्यूसली मम्मा स्मेल कर रही है, और वो अनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली मम्मी के लंग्स में जा रहा है, जो बेबी को इफेक्ट करता ही करता है। क्योंकि जो मम्मा ले रही है वो आपका बेबी भी ले रहा है। तो प्लीज़ ये फालतू की चीज़ तो बिल्कुल मत करिए कि मैं नहीं कर रही पर मेरे हस्बैंड या मेरे घर में कोई कर, सबके लिए मना है, बिल्कुल भी मना। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद बात करेंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना और बहुत ज़्यादा ओवर वर्कलोड काम करना। मुझे पता है कि बहुत सारी लेडीज़ को घर को क्लीन रखने की, साफ रखने की, या फैमिली में जॉइंट फैमिली है, काम भी बहुत करना पड़ा। न्यूक्लियर है तब भी आपको बहुत काम करना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हमें काम नहीं करना। और अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो ऑफिस वर्क प्लस हाउस वर्क दोनों है। पर ये राइट टाइम है कि अगर आपकी बॉडी आपको लिए रेस्ट मांग रही है कि आपका बेबी को अब रेस्ट करना है, और फिर भी आप लगे पड़े हैं, नए कपड़े धोने हैं, ये धोना है, वर्क करना है, ऑफिस का वर्क करना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, अग्री, बट आपके बेबी से ज़्यादा नहीं है। तो प्लीज़ जब आपको लगता है कि आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, अपने वर्क को छोड़िए, कोई सा भी, घर का या बाहर का, और रेस्ट करिए। आप आधा घंटा रेस्ट करिए, उसके बाद बॉडी ऑटोमेटिकली एनर्जाइज हो जाती है और आप फिर से वर्क कर सकते हैं। बट रेस्ट वर्क, नॉट एग्जैक्टली वर्क वर्क वर्क, क्योंकि वो आपके बेबी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। स्ट्रेस अवॉइड कम्प्लीटली, बिकॉज वो स्ट्रेस आपके बेबी के लिए स्लोली बहुत बुरी तरह हार्मोन को इफेक्ट करता है, जो आपके बेबी की ग्रोथ के लिए सही नहीं होता। ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक्सरसाइज ज़्यादा करना, डेफिनेटली अगर आप जिम जाते हैं, आजकल ट्रेंड है, प्रेग्नेंट लेडीज़ भी जिम जाती हैं, डेफिनेटली वो जाती, पर वो अंडर ट्रेनिंग, लाइक अपने मन से कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करती। बहुत स्पेशल ट्रेनर्स होते हैं या योगा ट्रेनर्स हैं जो उनको एक्सरसाइज करवाते हैं। इनिशियली फर्स्ट 3 मंथ्स आपको सब कुछ नहीं करना है। अगर आप जाते भी हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, बहुत लाइट माइल्ड एक्सरसाइज। और अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो प्लीज़ कुछ भी मत करिए, 10 मिनट की वॉक, दैट्स इट। इससे ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा एक्सरसाइज आपको करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रिक्टली नो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल नहीं, और पहले महीने में तो स्ट्रिक्टली नो। ये सारी बातें जिनके बारे में बात करी, ये 7 मिस्टेक्स जो हम लोग यूजुअली कर देते हैं। हम लोग सोचते नहीं कि हम ये गलतियां कर रहे हैं, पर हम कर लेते हैं। हम कपड़े धो रहे हैं, मशीन से निकाल रहे हैं, वो हैवी होता है, भारी सामान उठाना, बकेट उठाना, बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक, डायरेक्टली झुक जाना, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करना, ये सब चीज़ें हमारे पहले महीने में हमारे बेबी और मम्मा दोनों के लिए ठीक नहीं है। बिकॉज ऑलरेडी इतने सिम्टम्स हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में, और ये सब चीज़ें स्ट्रेस। और स्पेशली मैं हस्बैंड से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सपोर्ट योर वाइफ, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की राइट नाउ। तो उनकी बात सुनिए, उनका ध्यान रखिए, आपके बेबी का ध्यान रखिए। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी इतना सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बनता है। और आप प्रेग्नेंट हैं, या आपकी जान पहचान में आपकी फ्रेंड प्रेग्नेंट या कोई भी प्रेग्नेंट, प्लीज़ जल्दी से उनको शेयर कर दीजिए। ये वीडियो उनके लिए और उनके बेबी के लिए बहुत यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो लगा है तो आपको पता है आपको क्या करना है। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय। एंड टेक केयर यू एंड योर बेबी टू, स्पेशली हस्बैंड अपनी वाइफ का प्लीज़ ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।